हरे कृष्णा। भारतवर्ष में अनेक उपवास रखे जाते हैं। हर उपवास के पीछे कोई न कोई विशेष उद्देश्य होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि उपवास का अर्थ है सभी पापों और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती ही है, पर इसके साथ साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति यानी कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भी प्राप्त होता है। तो आज मैं उन्हीं एकादशियों में से पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस व्रत की विधि क्या होती है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण के लिए इस एकादशी का वर्णन मैं करूँगा। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी को व्रत करें। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के आदि देवता हैं। पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेतुतान गहरे वन में चले गए। पुरोहित और दूसरे लोगों को इसकी कल्पना नहीं थी। पशु पक्षियों से भरे हुए इस गहरे वन में महाराज भ्रमण कर रहे थे। दोपहर होते ही महाराज को भूख और प्यास लगी। जल की तलाश में महाराज इधर उधर घूम रहे थे। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास ही एक मुनि का आश्रम था। अनेक शुभ शकुन होने लगे। उनकी बाईं आंख और बायां हाथ फड़कने लगा। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, आप कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप यहाँ पर किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया हमें सत्य बताइए। मुनि ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि से माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी यह एकादशी करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया पुत्र प्राप्ति हो ऐसा वरदान मुझे प्रदान करें। राजन, आप इस व्रत का पालन करें। भगवान केशव के प्रसाद स्वरूप आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी को व्रत संपूर्ण करके पारण किया। मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा वापस आया। उसके पश्चात उसकी रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जिसने अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया, वह उत्तम प्रजापालक था। इसलिए हे राजन, पुत्रदा व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। जो इस व्रत की महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा।